हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केडी टेक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मतलब कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। क्या बोला है, कंप्यूटर क्लासिफाइड किया गया 5 जनरेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मतलब कि कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के आधार पर उसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे यहाँ लिखा, कंप्यूटर को उनके विकास और तकनीक के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पीढ़ी से। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1940 से 1956 के बीच में, जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े अमाउंट में रहता था, जिसका साइज था वेरी लार्ज, स्पीड था स्लो, और एग्जाम्पल है इनिक। से हिंदी में भी लिखा हुआ है, तकनीक यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब और उसका आकार था बहुत बड़ा, गति धीमी थी, और उदाहरण है इनिक। नेक्स्ट जनरेशन शुरू होता है सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था वो था ट्रांजिस्टर। इसका साइज था स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा छोटा हो गया, और इसका स्पीड था फास्टर। मतलब कि ये है सो जो कंप्यूटर के साइज है वो है सो डिक्रीज होते गए, और उसका स्पीड है सो इंक्रीज होते गया। ये रिलायबल एंड लेस हीट, मतलब ये है सो कम है सो हीट उत्पन्न करता था, गर्मी है सो कम उत्पन्न करता था। एग्जाम्पल है IBM 1401। हिंदी में लिखा हुआ है, तकनीक था ट्रांजिस्टर, आकार था छोटा, गति था इसका बहुत तेज, और कम गर्मी और ज़्यादा भरोसेमंद था। उदाहरण के लिए IBM 1401। थर्ड जनरेशन है 1964 से 1971 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि IC चिप भी बोला जाता है, जो कि बना हुआ था सिलिकॉन से बना हुआ होता था। साइज था इसका मच स्मॉलर, मतलब कि बहुत छोटा साइज हो गया था, और स्पीड इसका बढ़ गया था। एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360। हिंदी में भी लिखा हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक था, आकार बहुत छोटा था, गति बहुत अधिक तेज हो गया, और उदाहरण में है IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, जो कि 1971 से स्टार्ट हुआ था, अभी तक है सो फोर्थ जनरेशन चल ही रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, और इसका साइज़ था बहुत छोटा साइज़ था, वेरी स्मॉल साइज़ था, जैसे कि हम लोग अभी पर्सनल कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, और स्पीड इसका और ज़्यादा बढ़ गया, वेरी हाई स्पीड हो गया। एग्जाम्पल में डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये सब। नेक्स्ट है इसका अगर हिंदी में देखेंगे तो तकनीक था माइक्रो प्रोसेसर, आकार बहुत छोटा हो गया, गति बहुत तेज हो गया, उदाहरण में डेस्कटॉप और लैपटॉप। अंतिम है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी तक यूज़ हो रहा है, अभी वर्तमान में ये यूज़ हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसका जो फीचर है ये है स्मार्ट कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, मतलब मशीन खुद से लर्न कर रहा है, ये खुद से सीख रहा है। इसका एग्जाम्पल है AI बेस्ड सिस्टम, रोबोट्स इत्यादि। हिंदी में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका तकनीक है, विशेषता है स्मार्ट कंप्यूटर है, मशीन लर्निंग है, रोबोट है, और उदाहरण AI सिस्टम है। मतलब कि इन सारे 1 से लेकर 5th जनरेशन कंप्यूटर में अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो वो है कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े थे, लेकिन उनका स्पीड था वो क्या था, स्लो था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया उनका साइज घटता गया और स्पीड बढ़ता गया। अभी वर्तमान समय में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भी यूज़ करते हैं, और AI बेस्ड भी सिस्टम यूज़ करते हैं, और आगे आने वाले समय में AI बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल होने के और भी ज़्यादा चांसेस, मतलब कि उसके जो यूजर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज का यही था, यहीं तक था फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप सो आप लोगों को मेरा क्लास आज का अच्छा लगा हो। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।